आज हम इस शिक्षण शिविर के अंदर टी पॉइंट वाले भवन के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत सारी भ्रांतियां रहती है, लेकिन उस टी पॉइंट वाले विषय पर चर्चा करने से पहले आज हमारे साथ में एक और नए सदस्य जुड़े हैं जो दिल से जुड़े हैं। यह है तरंग जैन, कानपुर से। इनका मेरे पास में कॉल आया कि मैं भी जुड़ना चाहती हूँ। बहुत अच्छी बात है। मुझे कहीं से लिंक मिला है, बहुत अच्छी बात है, आप जुड़े। लेकिन सबसे पहले इनका स्वागत करेंगे क्योंकि आज बहुत दिनों बाद में पहली बार जुड़े। पिछले 8-10 दिन से हमारा शिविर चल रहा है, लेकिन आज ये पहली बार जुड़े हैं और आशा करते आगे भी है निरंतर जुड़े रहेंगे। तरंग जैन, तो मैं चाहता हूँ तरंग जैन एक 2 मिनट का जो है कोई भी अच्छा सा सुंदर सा जो है कोई भजन आप सुना दे 2 मिनट, उसके बाद फिर हम चालू कर लेते हैं। जी जी, सभी को जय जैन और आपके चरणों में नमन वंदन और विद्यासागर गुरुदेव जी के चरणों में वंदन। आशीष हमारी दुख दूर हो रहा है, आशीष से तुम्हारी दुख दूर हो रहा है। अंतर का सोता भरपूर हो रहा है, तेरी कृपा जो पाई पाने को कुछ रहा ना, बस नाम के अलावा गाने को कुछ रहा ना। जीवन में मेरे हर पल आनंद हो रहा है, अंतर में सुख का सोता भरपूर हो रहा है। जब भी जो भाव उठता सीधी को चूमता है, यश पा रही है मेरी बुद्धि क्यों न्यूनता भी, तेरा ही तेरा मुझ में यह नूर हो रहा है, अंतर में सुख का सोता भरपूर हो रहा है। कैसे खिलाए जीवन मुझको न कुछ पता है, नाविक बनैया सब कुछ तेरी ही तो सता है। संकट का दरिया क्षण क्षण दूर हो रहा है, अंतर में सुख का सोता भरपूर हो रहा है। आशीष से तुम्हारी दुख दूर हो रहा है, अंतर में सुख का सोता भरपूर हो रहा है। जय हो। आपकी वॉइस नहीं आ रही है मेरे पास। अब आ गई? जी जी, हाँ जी, हाँ जी। जी, आज के विषय को प्रारंभ करते हैं। आपके माध्यम से पंडित जी, मैं कुछ बोलना चाहती थी आपके लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पारुल जैन है, मैं सतना से हूँ।
अच्छा पारुल जी आ गए आप? जी जी मैं आ गई हूँ। आ गए आप। अच्छा पारुल जी, आप ही ने लिंक शेयर किया था तरंग जी को, और उसी। जी 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 हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं इन्हीं की वजह से आई हूँ, पारुल दी की वजह से। अच्छा। जी वेलकम तरंग। जी थैंक यू दी। बट तुम थोड़ा सा लेट हो गई, मुझे नहीं पता था तुम इंटरेस्टेड हो, नहीं मैं पहले दिन ही शेयर कर देती लिंक। अरे नहीं नहीं कोई बात है, लेट हुए तो क्या हुआ, पर जुड़ तो गए। अरे मैं तो पंडित जी के लिए बोला। चलिए हम प्रारंभ करते हैं, और पहले थोड़ा सा चैप्टर ले लेते हैं, उसके बाद में आपको बोलने का मौका मिलेगा। पारुल जी, देखिए मैं एक चार्ट शेयर कर रहा हूँ, देखिए आप, यह है विशेष था टी पॉइंट। अक्सर टी पॉइंट के भवनों को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां रहती है कि टी पॉइंट के भवन अशुभ होते हैं। कुछ टी पॉइंट के भवन ऐसे भी होते हैं जो शुभ फल भी देते हैं, और कुछ टी पॉइंट के भवन ऐसे होते हैं जो अशुभ फल देते हैं। कैसे देते हैं आप देखिएगा। ये चारों दिशा आपको पता है। देखिए आप, यह ईशान कोण है, ये जो आप देख रहे हैं, यह ईशान कोण का एरिया है, और ये भी ईशान कोण का एरिया है। अगर हमारा भवन पूर्वमुखी हो, अगर हमारा भवन पूर्वमुखी हो और ईशान कोण के, क्योंकि पूर्वमुखी भवन में जो हमारा द्वार बनता है, मुख्य द्वार, वह ईशान कोण पर ही लगाया जाता है। पूर्वमुखी भवन में ईशान कोण में मुख्य द्वार होता है। लेकिन अगर इस ईशान कोण के मुख्य द्वार के बिल्कुल सामने से अगर कोई मार्ग आ रहा है, इस प्रकार से ये मार्ग हमारे ईशान कोण के दरवाजे में अंदर प्रवेश कर रहा है, या फिर अगर हमारा मकान उत्तरमुखी है और इस उत्तरमुखी मकान में हमारा द्वार पूर्व की तरफ अर्थात ईशान कोण में है, क्योंकि उत्तरमुखी और पूर्वमुखी जो मकान बनते हैं, उसका जो मुख्य द्वार बनता है वह हमेशा ईशान कोण में ही बनता है, इस एरिया में ही द्वार बनता है। तो अगर हमारे द्वार के सामने से अगर एक छोटा सा मार्ग आ रहा है जो सिर्फ हमारे द्वार के अंदर आ रहा है, तो ये शुभ फलदायक है, इसे अशुभ फलदायक नहीं कहेंगे। ये टी पॉइंट का भवन, ये टी पॉइंट हमारे लिए नुकसान नहीं देगा। उसी प्रकार से अगर दक्षिण दिशा में हमारा द्वार आग्नेय कोण में है, क्योंकि इसका सही स्थान भी आग्नेय कोण ही है, और इस प्रकार से आग्नेय कोण के सामने से अगर ये मार्ग हमारे द्वार में प्रवेश कर रहा है, मार्ग ज्यादा चौड़ा नहीं होना चाहिए, जैसे गलियों में होता है 20 फीट
15 फीट 25 फीट के जो मार्ग होते हैं छोटे वाले, क्योंकि ऐसे मार्ग में ही सिर्फ द्वार आएगा। अगर बड़े मार्ग होंगे तो हमारे पूरे ही घर को कवर कर लेगा वो। तो यहाँ पर अगर दक्षिण मुखी हमारा भवन है और अगर आग्नेय कोण में हमारा मुख्य द्वार है, जिसके ठीक सामने मार्ग आ रहा है जो हमारे मुख्य द्वार के अंदर प्रवेश कर रहा है, सिर्फ मैं द्वार की, ये मार्ग की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना। कई बार आप देखते हो कई बार हमें देखने को मिलता है कि ये सड़क आ रही है और सीधी आ रही है। कई बार देखने को मिलता है ये सड़क आ रही है और ये आ रही है। कई बार इसे देखने को मिलता है ये आ रही है और ये आ रही है। इस प्रकार से अगर इस प्रकार से कोई मार्ग आ रहा है, हम यहाँ पर इस मार्ग को देखेंगे। इस प्रकार से अगर कोई मार्ग हमारे प्रवेश द्वार, मुख्य द्वार में प्रवेश कर रहा है तो यह दोषपूर्ण नहीं है। लेकिन अब दूसरी स्थिति को देखेंगे हम। यहां से भी हमारा द्वार जा रहा है, जिसे पूर्व दिशा देखेंगे हम। यह पूर्व दिशा है और इस पूर्व दिशा में ये सामने द्वार आ रहा है, लेकिन इसके साथ ही क्या है, एक रास्ता यूं जा रहा है, एक रास्ता यूं जा रहा है। अब ये बन गया टी पॉइंट। अब ये क्या हो गया, टी पॉइंट हो गया। यहां पर पहले हमारे मकान पर टी पॉइंट बना हुआ था, अब मार्ग में टी पॉइंट बना हुआ है, दोनों में अंतर आ गया। पहले एक सिंगल मार्ग आ रहा था, पहले एक सिंगल मार्ग आ रहा था और टी पॉइंट बन रहा था हमारे इस जगह पर। पहले यहां पर टी पॉइंट ये बन रहा था, ये बन रहा था। तो ये जो टी पॉइंट बन रहा था ये हमारे द्वार से बन रहा था, तो ये हमारे लिए अशुभ फलदायी नहीं था, बल्कि यह शुभ फलदायी था। लेकिन अब यही टी पॉइंट जो है उल्टा बन गया, यह टी पॉइंट ये बन गया। तो ये टी पॉइंट वाला भवन हमें नुकसान देगा। इसी प्रकार से अन्य अन्य दिशाओं का भी समझना चाहिए कि अन्य अन्य दिशाओं में भी अगर इसी प्रकार से जो मार्ग जा रहा है, ये देखिए, ये मैंने आपको पूरा ग्राफ बना दिया है। तो ये जो टी पॉइंट आप देख रहे हो, इस प्रकार से ये नुकसानदायक है, ये टी पॉइंट नहीं होना चाहिए। आप नोट कर लीजिएगा इसको।
पारुल जी के काम आएगा ये। आपके हस्बैंड नक्शे बनाते हैं ना, ये चीज काम आएगी आपको। तो ये चीज हमें समझ में आ गई। इस चार्ट को हटा दूं मैं यहाँ से, हटा रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। फिर मैं इस चार्ट को हटा रहा हूं। ये चार्ट में हटा रहा हूं और ये लिख कर रहा हूं पूरा में। ये चार्ट पूरा इरेज कर दिया। दूसरा चार्ट हम लेते हैं, यह हमारा भवन है। अब अगर हमारा द्वार इधर है, ये हमारा द्वार है, अब आप इन चारों दिशाओं के द्वार को समझेंगे। चारों दिशाओं के द्वार को समझा। अगर हमारा मकान पूर्व मुखी है और अगर हमारा द्वार आग्नेय कोण पर है तो यह अशुभ स्थिति को पैदा करता है। यह गलत है, यह भी गलत है, यह भी गलत है और यह भी। अगर द्वार हमने इस प्रकार से बनाया, पूर्वमुखी प्लाट में, पूर्वमुखी भवन में अगर हमने आग्नेय कोण में द्वार बनाया तो ये गलत होगा। दक्षिण मुखी भवन में अगर हमारा द्वार नैऋत्य कोण में है तो गलत होगा। अगर पश्चिम मुखी भवन में हमारा द्वार नैऋत्य कोण में है तो गलत होगा। अगर उत्तर मुखी भवन में हमारा द्वार वायव्य कोण में है तो गलत होगा। तो इस प्रकार से हमें द्वार के बारे में समझना चाहिए। और यहीं पर, अब यहीं पर जो है, अगर मान लो इस प्रकार से, अगर यहीं पर मान लो इस प्रकार से ये सड़क आ रही है जो हमारे द्वार में प्रवेश कर रही है, देखेंगे तो यह भी गलत होगा। इन चीजों को समझिए आप, ताकि आपके भवन में या कभी भवन आप देखते हो, किसी का मकान देखते हो, तो मकान में प्रवेश करने से पहले आप सबसे पहले द्वार को ही देखते हैं। हम अगर किसी का मकान का निरीक्षण करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले उसका मुख्य द्वार ही देखा जाता है। उसका मुख्य द्वार किस स्थान पर है। तो ये सिर्फ शास्त्र के अनुसार द्वार के बारे में और द्वार के सामने जो सड़क आती है इसके बारे में हमने आपको बताया। मैं इसको आज हटा रहा हूं।
ये हमने आज से हटा दिया इसको। ये हमारा भवन है। ये हमारा द्वार है। ये हमने द्वार बना रखा है। ये हमने द्वार बना रखा है और ये द्वार बना हुआ है। यह भी गलत स्थिति है। इसके साथ में ही ये और स्थिति बन जाती है। यह स्थिति भी रॉन्ग है। यह टी पॉइंट पूरा टी पॉइंट आता है। ऐसे मकानों में अगर हम निवास करते हैं तो गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो सकते हैं। लेकिन इस प्रकार के जो भवन हैं और इस प्रकार के भवनों में जहां पर इस प्रकार से टी पॉइंट बने हुए हैं, अगर कोई इंडस्ट्री हम डालते हैं, कोई व्यवसाय हम करते हैं, यहाँ पर निवास नहीं करते, सिर्फ व्यवसाय करते हैं, कोई इंडस्ट्री डालते हैं, कोई दुकान डालते हैं, ऑफिस डालते हैं, तो ये सारे के सारे जो है व्यवसाय यह हमारे लिए शुभ फल प्रदान करेंगे। इस प्रकार की अगर परिस्थितियां हैं और सामने ये शॉप है, हमारी दुकान है, और दुकान के सामने अगर इस प्रकार की व्यवस्था बन रही है, टी पॉइंट आ रहा है, अगर ये दुकान के सामने टी पॉइंट आ रहा है, यहाँ पर हमारा एक व्यवसाय होता है, ये हमारा व्यवसाय स्थल है, तो ये हमारे लिए अति शुभ है। कहने का अर्थात है, इस प्रकार के जो व्यवसायिक पॉइंट होते हैं, इस प्रकार की जो शॉप आदि होती है, इस प्रकार की शॉप में व्यवसाय बहुत अच्छा चलता है। अगर किसी को व्यवसाय के लिए कोई मार्केट में शॉप लेनी हो और अगर इस प्रकार की व्यवस्था उसको मिल रही हो तो तुरंत प्रभाव से ले लेना चाहिए। लेकिन अगर रहने के हिसाब से लेना है तो फ्री में भी नहीं लेना चाहिए। तो यह चीज हमने आज आपको द्वार के बारे में और रोड के बारे में हमने बताया कि हम जब भवन बनाते हैं तो क्या व्यवस्था हमारी द्वार की और मार्ग की किस प्रकार की व्यवस्था है रहती है। मैं हटा रहा हूं उस चार्ट को भी, ये चार्ट भी हमने आज से हटा दिया। आशा करता हूं कि आपको यह सब समझ में आ रहा होगा। कोशिश कर रहा हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। वास्तु एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हम इस शिविर के अंदर बहुत ही मोटे मोटे रूप में हम आपको वास्तु के बारे में बता रहे हैं। इस शिविर में आप वास्तु का संबंध में इन 15 दिनों के अंदर आप 5 से 10% भी नहीं जान पाएंगे। यह सिर्फ 5% जितना हम आपको बता रहे हैं, जितना आपने 15 दिनों में जाना है, यह वास्तु का सिर्फ 5% है
अगर आप वास्तु को सीख रहे हैं, इसे अगर कॉमर्शियल दृष्टिकोण से आप रखना चाहते हैं, तो इन 15 दिनों के अंदर जितना आप सीखोगे, यह वास्तु का सिर्फ 5%, ओनली फॉर 5% ही हम यहाँ पर बता पा रहे हैं। और 5% में भी अभी व्यक्तिगत एक प्रैक्टिकल नॉलेज जरूरी है। जब तक हम प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं करेंगे, जब तक हमें इसका ज्ञान आगे नहीं बढ़ेगा। फिर भी आप कहीं घटना और दुर्घटनाओं से बच सकते हैं, कहीं मोटे गलत निर्णय लेने से आप बच सकते हैं। जितना हमने आपको बताया है, यह आपके निर्णय को सही और गलत की पहचान अवश्य दे देगा, ये इतना पक्का है। मैं अब आप लोगों से प्रतिदिन जानूंगा, मुझे ये भी तो पता चले कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप लोग को कैसा फील हो रहा है। एक तो हम बोले ही आ रहे हैं और आपको समझ में ही नहीं आ रहा हो। हालांकि मेरे पास चैट पे भी रिव्यूज आ जाते हैं, लोग कॉल करके भी बताते हैं अच्छा समझ में आ रहा है। तो आज मैं आप में से किसी से पूछूंगा और कल भी पूछूंगा, रोज एक व्यक्ति से डेली पूछूंगा। जैसे अभी बोल रही थी पारुल जी, बोल दी कुछ कहना चाह रहे थे वो, तो पहले पारुल जी को मौका दे दिया जाए। पारुल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी जी पंडित जी, मैं आपसे से पूछ रहा हूँ कि आपको 8-9 दिन हो गए, आपने कितना सीखा, क्या समझ में आया आपको, या कोई डिफिकल्टी आ रही है समझने में, आप बताएंगे। सबसे पहले तो पंडित जी आपको मेरा सादर प्रणाम। पंडित जी, आप जो जिस शैली में आप पढ़ाते और समझाते हैं, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता है। मैंने पहले भी बोला था। और आप जो ग्राफ के पैटर्न से जो समझाते हैं, तो एकदम हर चीज एकदम क्लियर हो जाती है, कुछ भी डिफिकल्टी महसूस नहीं होती। और मुझे तो ये शिविर अटेंड करके इतना लाभ हुआ है, मुझे ये लग रहा है कि ऐसे 15 डेज नहीं, ये तो चलता रहना चाहिए, खत्म ही नहीं हो ये सिलसिला। इतना इंटरेस्ट मुझे आ गया है। फर्स्ट डे मैं जुड़ी, मुझे बहुत अच्छा लगा, फिर मैं प्रतिदिन जुड़ने लग गई। और इन 15 दिन की शिविर में मैंने जो कुछ सीखा है, मैंने अपने घर में भी इम्प्लीमेंट करके देखा। मैंने अपने घर का भी सारा कुछ चेक किया, मुझे कई जगह गलतियां भी दिखी, तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि ये इसमें वास्तु दोष है, पंडित जी के हिसाब से उन्होंने ऐसे बताया, तो हम लोग उसको चेंज भी करेंगे आगे जाके। और साथ ही पंडित जी, मैं एक बहुत मतलब आपके लिए बोलना चाहूंगी कि आप जितने सहज और सरल और स्वाभाविक रूप से मतलब पढ़ाते हैं, और आपका जो नेचर है ना, वो मुझे बहुत प्रभावित करा। आपका वास्तु तो है, वास्तु ज्ञान तो है ही, और साथ ही आपका जो नेचर है, जो सरलता है ना, मैं उससे बहुत प्रभावित हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सरलता ये मानव का गुण है। जो इसको गुण भूल जाता है वही तकलीफ आता है, वही दुखी होता है। इसलिए हमें हमारा जो गुण है सरलता का, इसे कभी भी नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि अक्सर लोग अपने इस गुण को भूलने के बाद में, वास्तु संवत भवन बनाने के बाद ही उस भवन में दुखी देखे गए हैं, पाए गए हैं। और जिनके पास ये गहना है, अगर छोटे मोटे वास्तु की अगर कमियां भी है, तो इस गुण के कारण से, ऐसी विचारधाराओं के कारण से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह वो निरंतर करते हैं, अर्थात सकारात्मक ऊर्जा का प्रोडक्शन करते हैं। और उस भवन के अंदर इतनी सकारात्मक ऊर्जा भर जाती है कि उन्हें छोटी मोटी तकलीफें परेशान कर ही नहीं पाती। बहुत अच्छा है ये सुनकर कि आपको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा लगा। मैं और भी लोगों से जानना चाहूँगा। आज 2 मिनट के लिए मैं हमारे साथ में जुड़े हुए हैं
मुकुल जी जैन, मुकुल जी जैन है फरीदाबाद से। जय जैन पंडित जी। अगर हो सके तो वीडियो ऑन कर ले मुकुल जी। जय जैन पंडित जी। जय जिनेन मुकुल जी, जय जिनेन। कैसे हो? बहुत अच्छा है मुकुल जी, बहुत अच्छा है। ये मुकुल जी है फरीदाबाद से, तरुण क्रांति मंच के, और जो अहिंसा महाकुंभ एक पत्रिका निकलती थी उसके भी संपादक रहे हैं ये, और तरुण सागर के ट्रस्टी भी है। 96 से इनसे संपर्क है। जब हम तरुण सागर जी गुरुदेव का इनके यहाँ पर पदार्पण हुआ था उस समय हम इनके यहाँ पर गए थे। 96 शायद दिसंबर की बात है, तब से बराबर जो है आपका स्नेह बना हुआ है। जी मुकुल जी बोलिए। हाँ जी पंडित जी, आप जो सिखा रहे हो ना, मेरे ख्याल से वास्तु के बारे में ये सबसे पहली क्लास है भारतवर्ष में। और जितना अच्छा आप सिखा रहे हो, मैं नहीं समझता कि कोई ना सीख पाए। हर विषय को इतना क्लियर करके चलते हो आप कि ना भी समझे आदमी तो खुद समझ जाएगा। मैं तो काफी कंसेप्ट आपके उससे, काफी दोषों को देख रहा हूँ जो आपकी वजह से क्लियर हो पा रहे हैं। मेरा तो ये है कि आप इस क्लास को कंटिन्यू कर चलाते रहें, बीच बीच में गैप देके। बहुत बहुत हाँ धन्यवाद। पंडित जी, मैं भी और, यही बोलूंगी। और आपका जो वास्तु संघ का समाधान होता है वो तो उससे भी अच्छा होता है। वो तो लोगों की समस्याओं का मतलब घर बैठे समस्याओं का समाधान हो रहा है। पंडित जी, मुझे भी यही लग रहा है कि ये क्लास चलती रहे, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये खत्म ही ना हो। अच्छा, कौन बोल रही है? पारुल बोल रही हूँ। अच्छा, पारुल जी की आवाज है। ठीक है जी जी। पारुल जी, कोशिश करेंगे। एक्चुअली हमारी क्लास भी चलेगी और एक प्रोफेशनल लेवल तक का कोर्स भी होता है इसके आगे। जो लोग भी अगर मुझे उस लेवल पे सीखना, जो लोग भी वास्तु को प्रोफेशनल लेवल पे सीखना चाहते हैं, क्योंकि 15 दिन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो चीज हमने 17 और 18 वर्षों में प्राप्त की है वो चीज 15 दिन में आप लोग प्राप्त कर लो, शायद कोई चमत्कार ही हो जाए तो बात अलग है। क्योंकि मैं तो नहीं कर पाया, मुझे तो आज 17-18 साल हो गए तब जाकर के इतनी चीजें मुझे मिली है। और भी कई कमियां हैं, निरंतर हम अध्ययन करते रहते हैं, निरंतर हम रिसर्च करते रहते हैं कि कहाँ पर हमें और अच्छी चीजें मिल सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा। कल ठीक 8 बजे। अच्छा, एक बात मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, जितने भी शिवरात्रि है, जितने भी सम्मान्य हमारे शिविर में बैठे हुए महानुभाव हैं, मैं रेस्पेक्ट करता हूं आप सभी को। जैसे आपको पता है कि 19 तारीख को हमारा समापन समारोह है। मैं चाहता हूं 19 तारीख को ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, और ये हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हम 19 तारीख के आयोजन को सफल बनावे। जिस आयोजन में 7 संघों के आचार्य भगवान उनका सानिध्य मिलेगा, जिसके लिए हमने प्रशासनिक अधिकारियों को आमंत्रित किया है। आईपीएस ऑफिसर हमारे अर्पित जी उस दिन रहेंगे हमारे साथ में, हमारे जयंती परिवार अलवर वाले वो अध्यक्षता करेंगे। आप सब लोग परिचित होंगे उनसे भी। साथ ही में उस दिन का मंगलाचरण भी हमारे जो भोपाल के जैन भजन गायक हैं, जिन्होंने ख्याति प्राप्त कर रखी है, राम कुमार जी जैन, उनके द्वारा मंगलाचरण होगा उस दिन का। और विशिष्ट अतिथि में हमने कोटा से आमंत्रित किए हैं भाई राकेश जैन को, जो कि जनरल मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं और पूर्व कोटा दिगंबर जैन समाज के उपाध्यक्ष भी हैं। तो उस दिन के कार्यक्रम को हमें सफल बनाना है, उसके लिए हमें क्या करना है?
हमें सिर्फ इतना करना है कि जितने भी लोग हम जुड़े हुए हैं, मैं आप लोगों से सिर्फ ये वादा चाहता हूं कि हम ज्यादा नहीं तो प्रत्येक सदस्य, प्रत्येक शिवरात्रि 10-10 व्यक्तियों को उस दिन जोड़ेंगे। हमें ज्यादा नहीं जोड़ना, लेकिन आप लोग जितने भी सदस्य हैं, ये सारे सदस्य मिलकर के सिर्फ 10-10 व्यक्तियों को जोड़ने का प्रयास करना। आप अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, अपने सर्कल में व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू अनेक प्रकार से आप इसका प्रचार करेंगे, लोगों को निमंत्रण देंगे। जैसे आप लोगों के फोटो लग चुके हैं, आप लोगों ने श्रीफल बेट हाथ में लेकर भी अपना फोटो खींचा रखा है, और फेसबुक पेज बना हुआ है इसका, वास्तु शिक्षण शिविर समापन समारोह के नाम से। उस पर भी आप सभी के आमंत्रण पत्र है, अलग अलग बनाए हुए हैं आपके फोटो सहित। आप उसे भेजें, सब लोगों को आमंत्रित करें, अपनी ओर से निमंत्रण दें कि हमें आपको उस दिन 19 तारीख को दोपहर को 2 बजे उस आयोजन में भाग लेना है। लगभग 28-30 लोगों के आमंत्रण तैयार हो चुके हैं सदस्यों के, और सभी लोग अपने अपने आमंत्रण को भिजवा रहे हैं अन्य लोगों तक। तो मैं मानता हूँ शायद उस दिन बहुत अच्छी संख्या हमारे बीच में उपस्थित हो सकती है। और जिनके भी आमंत्रण पत्र अभी नहीं बने हैं, उनसे भी निवेदन करता हूँ कि वो अपने फोटो मुझे भेजें, ताकि आपकी ओर से भी आपके इस कार्यक्रम का आमंत्रण पत्र तैयार किया जा सके, जिसे आप अपने मिलने वालों में, इष्ट मित्रों में, अपने परिवारजनों को या अन्य सोशल सर्किल पे जितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं उनको आप इनवाइट कर सको अपने साथ में। हम उस दिन आप सभी का नाम पुकारेंगे, जिन जिन के आमंत्रण पत्र तैयार हैं, जो जो हमारे इस कमेटी के सदस्य बने हैं, उनके द्वारा श्रीफल भेंट कराया जाएगा, उनका नाम भी उस दिन पुकारा जाएगा सभी का। तो जिनके फोटो मेरे पास नहीं आए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपने अपने फोटो मुझे भेजें, ताकि आपका आमंत्रण पत्र शीघ्रता से बनाया जा सके। और बस आज की क्लास यही तक रहेगी। मैं कल तक के लिए आप सभी से जय जिनेंद्र, और जाने से पहले ये जरूर कहूँगा, ये सारा कार्यक्रम YouTube चैनल पर है, दोपहर का और अभी का। आप उस YouTube चैनल के कार्यक्रम को भी, इसके लिंक को भी आप शेयर किया करें, ताकि जो लोग जूम पर नहीं जुड़ पाए वह वीडियो के माध्यम से इसका लाभ ले सके। तो कल तक मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। सभी को जय जिनेंद्र, प्रणाम।